तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नेक सिंह है और एक बार फिर मैं एक नए पैगाम के साथ अपने स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं खुदा की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि लोग खुदा पर ईमान लेकर आकर उसके बेटे यीशु के वसीला से आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो। खुदा के लोग चलते फिरते खुदा को मुबारक कहें, खुदा के लोग खुदा की तारीफ करें, खुदा के लोग खुदा की हुजूरी में आए और खुदा के लोग खुदा की कुर्बत में रहें और वो खुदा से बातें करें। वो अपनी जिंदगी का वक्त खुदा को दें और खुदा के साथ हम कलाम हुआ करें, क्योंकि वो खुदा वही खुदा है जिसने बनी नौ इंसान को बनाया। हम इंसान खुदा के हाथों की कारीगरी हैं, हम इंसान खुदा के हाथों की दस्तकारी हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं खुदा का आज इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस पैगाम को खुदा ने मेरे मुंह में रखा, उसकी आवाज़ ज़िंदगी की बातें। और आज मेरे इस पैगाम का मजमून है मुबारक खुदा। मैं समझता हूँ कि ये बात जब इंसान अपने अंदर लेता है, अपनी रूह बदन जान में लेता है और इस बात को अपनी जुबान पर लेकर आता है कि खुदावंद मुबारक हो, खुदा मुबारक है, तो यकीन जाने ये बात खुदा के दिल तक पहुंचती है और खुदा उन इंसानों को अपनी कुर्बत में लेकर आता है और खुदा उन इंसानों के लिए अपने आसमान को खोलता है और आसमान से उनके लिए बरकतों को नाज़िल फरमाता है, उनके रास्तों को खोलता है और खुदा उनके साथ चलता है और खुदा उनके साथ रफ़ाकत में आ जाता है। हम बाइबल मुक़द्दस में ऐसे सूरमाओं को देखेंगे जिन्होंने इस बात को जब अपनी ज़िंदगी में लिया और ये बात कि खुदा मुबारक है उनकी ज़ुबान पर रही, तो खुदा और उन इंसानों का मिलाप हुआ और उनमें जुदाई नहीं हुई और फिर वो खुदा से बरकतों को लेते रहे, तरक्की को लेते रहे, सरफराजी को लेते रहे। और ना सिर्फ ये बल्कि खुदा ने उन लोगों को उनके दुश्मनों से भी छुड़ाया और उनको अपनी कुर्बत में रखा। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से आप ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 34वां और उसकी पहली आयत को निकाले मैं तिलावत करता हूँ। कलाम अक़दस फरमाता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। आमीन। खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद इस भेद को जान गया, इस मुकाशफा को जान गया, खुदा के दिल की इस बात को, इस कमज़ोरी को जान गया कि जब मेरी ज़ुबान हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहेगी तो ये खुदा की खुशनुदी की बात होगी, ये खुदा की पसंदीदा बात होगी और इस बात के बाइस मैं खुदा तक पहुंच पाऊंगा और इस बात के बाइस मेरे लिए खुदा खुश होकर अपना आसमान खोलेगा, अपनी कुदरत को नाज़िल फरमाएगा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक करूंगा। मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा वक्त, मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा खाली नहीं जाएगा जब मेरी ज़ुबान पर ये बात ना होगी कि मेरा खुदा मुबारक है, मेरा खुदा मुबारक है, मेरा खुदा मुबारक है और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर होगी। मैं हर वक्त उसकी हम्द गाता रहूँगा, मैं हर वक्त उसकी तारीफ़ करता रहूँगा, मैं हर वक्त उसके मज़ामीर और गीत गाता रहूँगा, मैं हर वक्त उसकी तारीफ़ की बातें करता रहूँगा ताकि खुदावंद खुश हो। आज अजीज़ों, इस भेद को आप जानिए, गहरे तौर पर सोचिए कि जब खुदा खुश होगा, जब खुदा खुश होता है तब ही आसमान खुलता है, जब खुदा खुश होता है तब ही खुदा उन लोगों के लिए अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को और अपनी रफ़ाकत को और अपनी मर्जी को और अपने भेदों को और अपने मुकाशफात को नाज़िल फरमाता है। और जो लोग फिर ऐसा नहीं करते, दुनिया में रहते हैं और दुनिया ही की फिक्रों में गुम रहते हैं और दुनिया ही के कामों में मसरूफ़ रहते हैं और खुदावंद फ़कत अपने खुदा को मुबारक नहीं कहते और आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं,
आर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर उनके लिए आसमान भी नहीं होता, तो फिर उनके लिए आसमान से आवाज़ भी नहीं आती, उनके लिए फिर आसमान से बरकतें भी नहीं नाजिल होती। वो खुदा बरकतों का बानी खुदा है। मुक़द्दस दाऊद ने ज़ात के एतबार से कहा कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक करूँ, एक इंसानी ज़ात के तौर पर। लेकिन एक और आयत में वो खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद अपने बातन में अपनी रूह को, अपनी जान को ये कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि ना सिर्फ ज़ात के एतबार से मैं, बल्कि मेरी जान, मेरी रूह अंदर से भी खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहे। ज़बूरों की किताब में ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। आप देखिए, गहरे तौर पर इस आयत को आप दोबारा पढ़िएगा, आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, आप इस पर ज़रा ध्यान लगाइएगा कि अब वो सिर्फ ज़ात के एतबार ही से नहीं, बल्कि वो अपनी जान को, ऐ मेरी जान, अंदर से, बातन से, मेरी रूह, मेरी जान, मेरा बदन, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा खुदावंद को मुबारक है, क्योंकि वो खुदा मुबारक खुदा है। वो खुदा है जिसका नाम सब नामों से आला नाम है। आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर हमें और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। मैं उस खुदा को मुबारक कहूँगा। और जब खुदा ने अपने बंदा को जाना, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, खुदा को पता था कि मेरा बंदा इस मेयार पर जाकर मेरी कुर्बत में, मेरी रफ़ाकत में और मेरी मोहब्बत में आ जाएगा कि वो अपनी जान, बदन, रूह से भी कहेगा कि फ़कत खुदावंद ही के नाम को मुबारक कहो। तो फिर खुदा ने पहले ही से अपने बंदा को जब चुना तो कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। ये कोई आम या छोटी सी बात नहीं है कि खुदा किसी इंसान के बारे में ऐसा कहे। और आप देखेंगे जब बाइबल मुक़द्दस में पढ़कर मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी का हाल, तो मुक़द्दस दाऊद ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सरफराज हुआ, वो नहायत कामयाब हुआ, वो नहायत इकबालमंद हुआ, क्योंकि उसने इस बात को, इस मुकाशफा को जान लिया था कि मैंने खुदामंद अपने खुदा ही को मुबारक करना है। और खुदा ने उसे फिर वो कुछ दिया जो शायद इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक भेड़ और बकरियों को चराने वाला आम सा सादा सा इंसान, और वो तरक्की सरफराजी, इकबालमंदी को पाता पाता कहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक वो पहुँचा तो वो बादशाह बन गया। अजीज़ों, आज हमें भी इस बात को, इस भेद को, इस मुकाशफा को समझने की ज़रूरत है। एक और सूरमा बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस दाऊद की तरह खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहता है। और आप देखेंगे कि इस बंदा, इस मुक़द्दस इंसान की जो खुदा का चुनीदा बरगज़ीदा है, ज़िंदगी का हाल कैसा होगा। सिर्फ फ़कत इस मुकाशफा के भेद पर, इस मुकाशफा, इस राज की बात को जानकर कि मेरा खुदावंद मुबारक है। मैं मुक़द्दस अय्यूब की किताब को पढ़ना चाहूँगा। मुक़द्दस अय्यूब की किताब और उसके पहले बाब की 21वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊँगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आमीन। मुक़द्दस दाऊद क्या कह रहा है? मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। मुक़द्दस अय्यूब इससे भी बढ़कर, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें, आपने पढ़ा होगा, आप दोबारा पढ़ें, मैं दरख्वास्त करूँगा इसको बगौर पढ़ें। मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी का हाल क्या होता है, तो वो इतने दुखों में चला जाता है, इतनी तकलीफ़ों में चला जाता है कि उसकी औलाद बाकी नहीं रहती, उसका माल असबाब बाकी नहीं रहता, उसकी ज़मीन पूछना कुछ भी बाकी नहीं रहता। और यहाँ तक वो दुख में चला जाता है कि उसकी अपनी जान, वो जान जिसकी बात मुक़द्दस दाऊद कह रहा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। मुक़द्दस अय्यूब की वो जान जो खुदावंद की दी हुई है, वो भी तकलीफ़ में आ जाती है। वो फोड़ों से, ज़ख्मों से भर जाता है, और यहाँ तक उसका बदन फोड़ों, ज़ख्मों, फिंसियों से भर जाता है कि एक ठीकरा उठाता है और उस ठीकरे से वो अपने बदन को खुजाता है और उसके जिस्म, बदन में कीड़े तक पड़ जाते हैं।
और वो कीड़े नीचे गिर जाते हैं और वो उन कीड़ों को उठाता है और कहता है कि खुदावंद, मेरे खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि मेरा बदन खाओ, तुम भी मेरे खुदावंद को मुबारक कहो और मैं भी अपने खुदावंद को मुबारक कहूँगा। इस कदर वो तकलीफ में चला जाता है, उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता। इसके बावजूद भी वो इस बात का इकरार करता है कि मेरा खुदावंद मुबारक, मेरा खुदावंद मुबारक है, मेरा खुदावंद वो खुदा है जिसने ये सब कुछ मुझे दिया था, मेरा खुदावंद वो मुबारक खुदा है जिसने मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ ले लिया था। मैं समझता हूँ आज शायद ही ज़मीन पर इंसानों में से कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास कुछ भी बाकी ना रहे और फिर भी वो कहे कि मेरा खुदावंद मुबारक। जब इन बातों को, इन भेदों को, इन मुकाशफात को खुदा के इन सूरमाओं ने अपनी ज़िंदगी में दिया, तो आप मुक़द्दस की ज़िंदगी का हाल इसके बाद आप देखेंगे कि उसके पास सब कुछ दुगना आ गया। खुदा खुश हो गया, खुदावंद के नाम को इज्जत मिल गई, खुदावंद के नाम को जलाल मिल गया। अजीज़ों, आज हमें ज़िंदगी में रहते हुए खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत बख्शनी है, खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल बख्शना है और हर लम्हा, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमारी ज़िंदगी का हाल लम्हे जिस तरह से भी हो, दुख में हो, सुख में हो, जिस भी हालत में खुदा हमें रखे, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें उसी ही के नाम को मुबारक कहते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा के इन दो सूरमाओं ने हमें आज बखूबी इस बात को सिखा दिया है। मेरा ईमान है ये कलाम आपकी ज़िंदगी रूह बदन जान में जड़ पकड़ेगा और इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। आमीन।